इधर देखना है। ये क्या है? इसको कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये नहीं है, ये देखो ये है ना, सेम यही है। अरे हमरा थोड़ा बाल है इसमें, ये बिना बाल का है, बस यही अंतर है। कैसन गधा है जी, बढ़िया से तो है, साफो नहीं किया है। ऐसा हो देखो, यहाँ खड़ो होने में बड़ा परेशानी होता है नहीं। हाँ तो क्या इसके बारे में आज बताते हैं, मस्तिष्क के बारे में, कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है न, यह क्या क्या कार्य करता है, और इन सभी कार्यों का नियंत्रण जो होता है, पूरे शरीर का जो नियंत्रण रहता है इसी मस्तिष्क पे रहता है। तो आज हम इस मस्तिष्क की चर्चा करेंगे, जो मनुष्य में जो है सबसे अधिक, सभी यानी कि सभी जीवों में सबसे अधिक यदि है तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और कोमल अंग माना गया है। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य की मस्तिष्क की लंबाई जो होता है वह कितना होता है, औसत आयतन कितना होता है, 1600। हाँ, औसत आयतन जो होता है, औसत जो होता है, यह औसत कितना होता है, औसत होता है 1650 ml नहीं। इसका भार जो होता है, भार कितना होता है, 1.5 kg। यानी कि औसत आयतन मनुष्य के मस्तिष्क का जो होता है वह कितना वजन, औसत आयतन होता है 1650 ml का होता है ना। हम भी तौल के थोड़ी देखें, जिस दिन तौलेंगे ना उसी दिन पता चलेगा। अब भार जो होता है वह कितना होता है, 1.5 kg का होता है। मनुष्य के मस्तिष्क को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो देखो 3 गो भाग कौन कौन है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र हो गया। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क नहीं, और तीसरा जो होता है वह होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। हो गया तीनों। यानी कि मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क है, यानी कि जो आगे का पोर्शन, आगे का जो भाग होता है, ये जो हो गया ना, ये आगे का जो भाग होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क है। इसलिए सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम किस मस्तिष्क में आता है, अग्र मस्तिष्क में। और इस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के जो बीच का जो भाग होता है ना, यह जो है सो किस मस्तिष्क में आता है, पश्च मध्य मस्तिष्क में आता है ना। और उसके बाद इसके इधर का जो भाग होता है, ये जो निकले हुए रहता है, इस सबको निकले हुए रहता है। जो इधर पीछे देखोगे ना थोड़ा थोड़ा जरूर निकला रहता है, इस सब लेकिन निकल रहा है नहीं। तोरो निकलल होगा, थोड़ी तोरा नहीं निकलेगा। देखो ये हमें, ये जो इसको जो क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क कहते हैं ना। अब जब इन तीनों मस्तिष्क के बारे में अब हम देखने हैं, इन तीनों मस्तिष्क के बारे में हम क्या जानते हैं ना। तो अग्र मस्तिष्क को जो है सो 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 भाग में बांटा गया है। तो अग्र मस्तिष्क 2 भाग में तो कौन कौन भाग है, तो अग्र मस्तिष्क 2 भाग है। तो एक है सेरिब्रम, क्या है, सेरिब्रम, सेरिब्रम। और दूसरा है, दूसरा क्या है, डायएनसेफलन, डायएनसेफलन नहीं, डायएनसेफलन। अब देखो ये किसका है, अग्र मस्तिष्क के जो है सो भाग है, अग्र मस्तिष्क के भाग है। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। इसमें लिखना जो है उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। हम फिर एक बार शुरू से बता देते हैं कि मस्तिष्क जो है यह एक कोमल अंग है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है सभी जीवों में एक कोमल अंग माना जाता है न। और उसके बाद
इसका औसत आयतन जो होता है सो कितना होता है 1650 ml का होता है। इसका औसत भार, इसका भार जो होता है 1.5 kg 1.5 kg का होता है। कितना होता है 1.5 kg का होता है। ओए मारेंगे नहीं तक मैं बोलू कपारे फोड़ देंगे, समझी? हटो उसे। हाँ, उसके बाद मस्तिष्क को जो है 3 भागों में विभाजित करके देखा गया है कि मस्तिष्क के जो 3 भाग हैं वह 3 भाग कौन कौन से हैं। तो देखो एक हो गया कौन मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। देखो जो था थोड़ा स्पेशल थोड़े कहेंगे, बिना से थोड़ी आएंगे। है देखो मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा गया है ना। तो कौन कौन भाग है, एगो है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा हुआ पश्च मस्तिष्क। अब देखो अग्र मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। तो अग्र जो मस्तिष्क है ना, वो अग्र मस्तिष्क क्या है, इसमें इसके ऐसे हम अग्र मस्तिष्क के बारे में नहीं समझेंगे ना। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले विभाजित कर लेते हैं। कैसे विभाजित करें, एगो हो गया सेरिबरम ना, एगो हो गया डायनसेफलम ना। अब देखो ये तो ऑपरेशन हम देख रहे हैं, जेकर कपार फूट जाएगा ना जी, वो एक दिन पूरे कपार खोल के देखना कि सही बताए हैं कि गलती बताए हैं। ऐसे थोड़ी पता चलेगा क्या नहीं। तो कहियो किसी का फूट जाएगा कपार तो उसका डॉक्टर यहाँ जाएगा ना, नहीं डॉक्टर यहाँ जाना ना, कोई मरल उरल आदमी मिलेगा ना, ठीक है, तो उसका कहना जरा इसका हॉस्पिटल में इसको इसका खोपड़िया खोल के देखिए तो क्या सब है, हम ऐसे ऐसे देख रहे हैं का सही है कि गलती है। समझ रहे, समझता है समझेगा। देखो अब हम सेरिबरम के बारे में जानते हैं। सेरिबरम का क्या कार्य है, देखो यह अग्र मस्तिष्क का ये जो है लिख भाषा में देख, यह अग्र मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है। क्या है, सबसे अगला भाग है। इसका क्या काम है सो देखो, ये क्या सब करता है। तो सबसे पहले हमको क्या कहता है, अगर चीटी काट लेता है, चुट्टी देखे हो हाँ, आ चुट्टी जब हमरा काट ले छे ना, समझा जी, तो चुट्टी जब काटता है ना तो रहते कुछ काट लिया, हमको आवाज दिलाता है। तो कौन दिलाता है, अग्र मस्तिष्क नहीं। हमको अगर भूख लग जाए तो वो कौन दिलाएगा, वो तो वही दिलाएगा, अग्र मस्तिष्क। सोचना है किस चीज के बारे में, हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं ना, कि हमको जो है आज जो है ना क्या बायोलॉजी का एगो फेयर बनाना था, तू नहीं बनाए ना। ये क्या हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सोचने की जो शक्ति होती है ना, हम किसी चीज के बारे में यदि सोचते हैं ना, तो वह सोचने की शक्ति किसमें होती है, अग्र मस्तिष्क में तो होवे न करता है जी, लेकिन सेरिबरम में होता है। अग्र मस्तिष्क का भी तो 2 भाग है, नहीं होता है। तो अग्र मस्तिष्क का 2 भाग है, तो सोचने की शक्ति किस मस्तिष्क में, सेरिबरम। अग्र मस्तिष्क ऑब्जेक्टिव में देता है, हो सकता है कि सोचने और समझने या स्मरण करने की शक्ति नहीं, तो वह किस में रहता है। तो अगर सेरिबरम नहीं रहेगा तो रहेगा अग्र मस्तिष्क दिया हो। अरे सेरिबरम तो अग्र मस्तिष्क में 2 भाग है नहीं, अगर सेरिबरम नहीं है दिया हुआ तब अग्र मस्तिष्क दे दिया है, तब हम क्या करेंगे, अग्र मस्तिष्क में लगाएंगे जी, नहीं लगाएंगे कि अग्र मस्तिष्क में है नहीं। उसके बाद सोचने की शक्ति होती है, समझने की शक्ति होती है, स्मरण करने की शक्ति होती है नहीं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। यानी कि किसी चीज की हमें प्रेरणा हो रही है नहीं, या हमको घृणा हो रही है नहीं। और उसके बाद क्या होता है, यदि हमको भय होता है, भय मतलब डर होता है नहीं, डर होता है कि हम उस रास्ते से यदि जाएंगे ना तो हमको, अगर अंधेरे में जाएंगे तो क्या पकड़ेगा, भूते न पकड़ेगा जी, नहीं पकड़ता है। अब भूत जब पकड़ता है ना, समझते हो,
तो देव बजरा वही था। हम एक बार देख लिए थे, का कहे हम आ रहे थे कहाँ से, बाहर से। अच्छा जब वहां से आ रहे थे क्या कहता था रास्ते में जानते हो, आहो भाई का तो तनी हमारी को बैठाई ला ना, तो हम कहे हाय तोहरा काहे बैठाई ना, कभी आगो चल जाता था अरे का कहें, अगर मस्तिष्क जो होता है ना जी, अगर मस्तिष्क में ये जो है ना शेरी ब्रह्म है, किसी को भय होता है ना, हम कह रहे थे ना अभी क्या कह रहे थे कि भूत के बारे में, तो वो क्या किया जानते हो, जब हम आए रहे थे तो क्या किया जानते हो, हम तो उस समय में साइकिल से ना आ रहे थे, अब अयो थोड़े हम क्या कहते हैं मोटरसाइकिल चलते हैं, क्या कहे मोटरसाइकिल चलने में बड़ा डर लगता है, कहीं गिर उड़ जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, अरे बहुत बात हमारा अभी बचल है नहीं तो क्या है कि वो क्या किया, साइकिल मतलब आ रहे थे तो कब वो आगे में आ जाता था, तो कब वो पीछे में चला, और क्या कहता है हम आइयो को बैठे के बाद, हम कहे जगह नहीं है, अरे वो कहता तनिया बैठा लाना, तो हम कहे कि आज बोले भाई कि हम जगह नहीं है तो हम आपको कहाँ बैठाएं, कब वो आगे आ जाता था तो कब वो पीछे चल जाता, हम कहते अरे हट जाइए ना जरा धक्को लग जाएगा आपको, लेकिन वो बार बार हमको कहता थोड़ा बैठा लीजिए ना, हम तो समझे अब अगर साइकिल पर से उतरे ना तो हो गया, आज हमारा तो यही कल्याण हो जाएगा, घरों नहीं जाएंगे लेकिन क्या हुआ, बहुत थोड़े दूर तक आया हूँ दबारे, और उसके बाद क्या हुआ भाग गया। इसीलिए यदि कोई भय होता है नहीं, तो भय का जो आभास दिलाता है वह कौन दिलाता है, डर नहीं, अग्र मस्तिष्क दिलाता है, घृणा होती है नहीं कि हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, यहाँ पर ये गंध देता है, यहाँ पर ये गंध देता है, घृणा हो रही है हमको नहीं, किसी को आदमी से भी घृणा होता है नहीं, किसी को किसी वस्तु से घृणा होता है नहीं, हमको थोड़ी घृणा है नहीं, तो इसीलिए घृणा का जो होता है यह कौन सा मस्तिष्क कार्य करता है, अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम में होता है, ये सब कार्य किसमें होता है, के सेरिब्रम में होता है ये सब कार्य। उसके बाद और जो है, उसके बाद और है कोई कष्ट होता है नहीं, हम यदि बीमार पड़े हुए हैं, हमें कष्ट महसूस हो रहा है नहीं, तो इसका महसूस कौन दिलवाता है, अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम, क्या कि हमको थोड़ा चलने में जो है ना बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्या होता है पैरवा में जो है ना थोड़ा मोच पड़ गया है ऐसे करके, तो इसका जो आभास दिलवाता है यह कौन दिलाता है, अग्र मस्तिष्क दिलाता है, कौन दिलाता है, अरे अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम में होता है जी, नहीं होता है, तो अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम में जो है ये सब कार्य होता है। तो सेरिब्रम के बारे में समझ गए हो, अब हम चलते हैं डायनसेफलन, इस सेरिब्रम के बारे में लिख दोगे अब नहीं कि सेरिब्रम में जो है सोचने की शक्ति होती है और इसमें स्मरण करने की शक्ति होती है नहीं, इसमें दर्द का इसमें जो है सो भय होता है, इससे घृणा का आभास होता है नहीं, इससे कष्ट का महसूस होता है हमें नहीं, ये सब जो है हमें कौन आभास दिलाता है, अग्र मस्तिष्क है। हेलो हाउ डू यू गेट आउट फटफटिया, हिंदी में बाजियो ना, हमने बिहार के छोरा। हाँ तो क्या है, क्या हुआ कि सेरिब्रम जो है इसके बारे में बता दिए नहीं, इसके बारे में बता दिए। अब हम आगे क्या करेंगे देखो, डायनसेफलन के बारे में नहीं, अब डायनसेफलन क्या होता है, ये भी तो अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग है नहीं, थोड़ी है कि पश्च मस्तिष्क के भाग है नहीं ना, ये भी अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग है। इसका क्या कार्य है सो बताते हैं, इसका क्या, यह क्या करता है, जैसे हमें कि दर्द होता है, दर्द का आभास दिलाता है, रोने जैसे रोते हैं ना जी, तो रोने की जो शक्ति है, रोने का जो होता है यह किस मस्तिष्क में होता है, रोने जैसी आभास जो बतलाता है, या इस जैसे हमको आज मालूम हम आज रोएंगे, हूं करके रोएंगे, जोर जोर से नहीं रोएंगे, हूं करके रोएंगे, कैसे रोएंगे, हूं करके, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हो ज्यादा कर क्या होता है, लड़की लोग जब ससुराल जाती है एक आध गो नहीं रोई छे क्या बुझे छे बहुत बढ़िया जगह जाए रहिए, घर पर रहिए तो की कहे छे हमरा बड़ा कष्ट हो रहा है, कभी मम्मी ने बोले रहे, कभी ओने हुआ जेबे तो बढ़िया बढ़िया खाइयो मिलते आ पैसो और खूब न मिलते जी, नहीं मिलेगा जी, है कि नहीं है
नहीं मिलते। आ जे कहबै से अइते हियाँ रहबै आ वो तो बात है ये ना है। देखो अब क्या होता है सो बताते, लड़की को जो है ना सो दो गो चीज अगर दोगे ना तो बहुत मानेगी, बहुत है। एक क्या, एक उसको जो है ना रिस्पेक्ट दो, दूसरा उसका केयर करो, बुझलो। तो वो लड़की बहुत समझेगी हमारा इतना इज्जत कहीं नहीं मिलता है, यही होता है। दो चीज अगर रिस्पेक्ट मतलब क्या, वो जो कहेगी तुम उसका बात सुनो, कहोगी कहेगी उठो तो उठोगे, कहेगी बैठो तो बैठो, नहीं तो आए तुम नीचे में बैठो उसको कुर्सी पर बैठा दो। देखो वो कहेगी बहुत अच्छा लड़का है, वो तुरंत तुम्हारे पीछे भागेगी, समझ रहे, वो तुरंत तुम्हारे पीछे भागेगी। अब दूसरा उसका केयर क्या करना है, उसको बार बार पूछो खाना खाई, क्या खाई, मिठाई खाई और कुछ खाई, यानी कि एक लिस्ट बना लो, चार्ट बना लो, घंटे घंटे उससे पूछते रहो ये खाई, ये खाओगी, ये खाई, वो खाई, एकदम लिस्ट बना रहता है। और उसके बाद देखो कहेगी क्या, ये लड़का बहुत अच्छा है। ये नहीं समझती है कि अब यही तो अच्छा है जी, ये तो कास्टिंग है, सीरियल बाद में दिखाता है। हाँ ये टेलर है, असली सीरियल बाद में दिखाता है कि हम का है, अभी जो है टेलर दिखाता है, बाद में इससे बड़ा घटना नंबर होता है, बाद में पता चलता है। पहले जाओ जाल में, फिर पता चलेगा हम महाजाल में फंस गए, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है कि यानी कि रोने जैसी जो क्रियाएं होती है वह किस में होती है, नहीं डायनसेफ्लॉन में। दर्द होता है, कहीं कट उठ जाता है तो उस दर्द का जो आभास बतलाता है वह किस मस्तिष्क में है, डायनसेफ्लॉन में होता है ना। दर्द का जो आभास होता है ना, कहीं पर कट गया है अब हमको दर्द कर रहा है, यह आभास कौन दिला रहा है, डायनसेफ्लॉन। तो ये अग्र मस्तिष्क के दोनों के बारे में समझ गए हो ना। अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, नहीं होते, एक होते हैं सेरिबरम और दूसरा क्या होते हैं, डायनसेफ्लॉन होता है ना। इन दोनों के बारे में बता दिए हैं। अब हम चलते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क जो है इसके भाग नहीं होते हैं, यह सिर्फ अकेले रहता है ना। मध्य मस्तिष्क क्या रहता है, यह सिंगल है। इसके बारे में अब हम बताते हैं कि मध्य मस्तिष्क के बारे में, मध्य मस्तिष्क क्या करता है ये बतला देते हैं। मध्य मस्तिष्क जो है यह जो है सो मध्य मस्तिष्क यह जो है से अग्र मस्तिष्क के ठीक बाद वाला भाग है, अग्र मस्तिष्क के ठीक बाद वाला भाग है। यह जो है आंख के नेत्र को जो है, यह इंद्रियों को जो है सो बनाए, संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे हमें किसी वस्तु को देखते हैं किसी वस्तु को, जो वस्तु हमें दिखाई देता है ना कि ये वस्तु है क्या ना, तो उस चीज का यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं, यह कौन देखने का यह कार्य कौन करता है, मध्य मस्तिष्क जो है किसी वस्तु को देखने और उसे समझने का जो कार्य बतलाता है, वह देख लिया और देखने के बाद वह यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ना कोई वस्तु देख लिया, अब ये वस्तु क्या है, ये क्या है, किताब है, ये क्या है, देखो ये क्या है, मार्कर है जी। अब मार्कर है कि नहीं है इसका आभास कौन दिलाएगा, तो अग्र मस्तिष्क यहाँ नहीं, मध्य मस्तिष्क तो क्या करता है, आंखों से देखता है ना, लेकिन दिखने स्मरण करने का जो है वह कौन करता है, तो इतना ने आंख से केवल देखे नहीं, लेकिन ये नहीं समझे कि कलम है कि का है। अब इसका आभास कौन दिलाएगा, तो अग्र मस्तिष्क के सेरिबरम नहीं कि भाई कलम है, तुम इसको कॉपी मत कहना, क्योंकि हम देखे हैं, आंख देखा है, तो आंख जब देखा तो कहा तुम तो केवल देखबे न किए हो, लेकिन इतने न बताए हो कि है क्या, वो तो हम ही बताएंगे। तो ये यहाँ से क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, कहता है बबुआ अब तुम है क्या, इसके बारे में यहाँ पर चले जाओ, इसके पास जब जाओगे ना तो ये बताएगा कि तुम कलम है कि कॉपी है कि मार्कर है, तो ये क्या बतलाता है ना, ये मार्कर है, हम तुमको कहे थे, इसको कहेगा कि हम तुमको कहे थे कलम लाने के लिए, तुम मार्कर काहे लाया, तो कहेगा अब तो ढूंढेंगे तब ना, फिर ये आंख जो है चलेगा ढूंढने कलम किधर है, नहीं कहेगा तू भी साथ में रहो, हम देखेंगे, तुमको बताएंगे है देखो ये है कि नहीं,
अरे तो हम तुम यहाँ सो जाना, हम उधर से फिर आएंगे, बताएंगे देखो ये क्या है, फिर कहना ये कॉपी लेके चला है कहे कलम लाने के लिए। इसलिए तुम साथ में रहोगे ना तो हम तुमको दिखाते चलेंगे कि है देखो ये कलम है, ये कलम है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे करके। तो क्या करता है, ये दोनों जो है एक दूसरे से बंधे रहता है। इस रूप में यह देखने का कार्य करता है, ये कॉपी है कि क्या है, कहता है वो देखो वो वस्तु क्या है, तब मस्तिष्क कहता है, सेरिब्रम कहता है कि यह कॉपी है। तुमको क्या चाहिए था, हमको किताब चाहिए, कहा किताब चाहिए, कहा हाँ, तो चलो आगे, कहा तो थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे जब बढ़ेगा तो कहेगा जरा देखो वहां क्या है, वहां कॉपी नहीं है, क्या है, वहां कुछ भी नहीं है, क्या है, सैंडल है। ओह, तो आगे बढ़े, हाँ चलो आगे, आगे बढ़ा। तुम क्या कर रही हो, आए क्या, गजबे आदमी है, कब वो उतरे लिखने पर रहती है तो कब वो कुछ करती है, पता नहीं ना। तो अभी देखो अग्र मस्तिष्क जो है, इस मस्तिष्क का जो कार्य होता है ना, इसके सहायता से जो है अग्र मध्य मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क की सहायता से चलता है। क्योंकि कोई वस्तु को देख लेंगे तो उसके बारे में आभास कौन दिलाएगा, अग्र मस्तिष्क ना। क्या ये बोर्ड है नहीं, तो आंख देखा नहीं, आंखों ने इसे देखा, तो सेरिब्रम ने कहा कि इसकी छाया, सेरिब्रम के पास जो है मध्य मस्तिष्क इसकी छाया ले गया, कहा देखो इस चित्र में क्या है, इसको क्या कहते हैं, तू कहेगा कि ये मस्तिष्क है नहीं। तो इस प्रकार से यह जो है मध्य मस्तिष्क जो है सो आंखों से नेत्रियों को जो है यह देखने का कार्य करती है, किसी भी वस्तु को देखता है यह क्या है। या फिर हम यदि रास्ते में चलते भी हैं तो यह किसकी सहायता से चलते हैं, मध्य मस्तिष्क की सहायता से चलते हैं। किसकी सहायता से चलते हैं, मध्य मस्तिष्क की सहायता से चलते हैं, समझ गए नहीं। अब हम चलते हैं किसके बारे में, पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। दो भाग कौन कौन है, एगो है सेरिब्रम बेलम और दूसरा मस्तिष्क स्टेम है। देखो इसका दो भाग है, एक है सेरी बेलम और दूसरा है मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम, स्टेम कुछ भी नहीं है इसमें, जो है एकदम आसान है। इस सब इस चीज को पॉइंट याद रखना है और पॉइंट से तुरंत हो जाता है। लिखना तो अपनी भाषा है, एग्जाम में भी कहता है कि अपने शब्दों में उत्तर नहीं, अपने शब्दों में उत्तर नहीं। इसको याद क्या करेंगे, रटेंगे क्या नहीं, ये तो समझने की चीज है, बस थोड़ा समझ गए हो गया, बन जाता है नहीं। तो अब क्या है इसमें कि चल रहा है ना जी। अच्छा देखो अब हम पश्च मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। पश्च मस्तिष्क में क्या है, पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। कितने भाग, दो भाग होते हैं। एक होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेम। अब मस्तिष्क स्टेम जो है, मस्तिष्क स्टेम का भी दो भाग होता है, पोन्स वेरोलाई। देखो इसके भी दो भाग हैं, एक है पोन्स वेरोलाई और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखो ये रहा दूगो ना। अब देखो हम इसमें अब देखते हैं कि इसका क्या कार्य है, यानी कि देखो सेरिबेलम के बारे में ना। अब हम सेरिबेलम के बारे में देखते हैं, सेरिबेलम का क्या कार्य है। सेरिबेलम देखो सबसे पूरे शरीर का जो है ना, पूरे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। कौन, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो है ये पूरे शरीर का मुख्य भाग है।
याद रखो। इसीलिए सब कहता है ना, कोई अगर पीछे से मार देता है तो कहता है पीछे से कपार में काहे मारता है, कहता है अगर पीछे से चोट लग जाएगा ना जोर से तो समझ लो पूरा शरीर झनझनाने लगता है, झनझनाने लगता है। नहीं जिसको लगता है ना, एक बार कपार पीछे से पटक कर देख लेना, खुद पता चल जाएगा दूसर का काहे पटकोगे। नहीं, क्योंकि देखो दूसर का अगर पटकोगे तो उसको दर्द होगा, तुम कहोगे कुछ नहीं हुआ। नहीं, जरा अपने एक बार पटक कर देखोगे तब ना कहोगे हाँ बहुत इसमें महसूस होता है। और क्या सब महसूस होता है ये तुरंत पता चल जाएगा। नहीं, और दूसर का कपारों फोड़ देंगे थोड़ी तुमको पता चलेगा, नहीं चलेगा। वो तो जिसका फूटा उसको पता चलेगा, हमको क्या है। नहीं, जैसे हम ही पीटते हैं तो हमको क्या जाता है, नहीं दर्द जिसको होता है उसको नहीं। इसीलिए क्या है कि सेरिबेलम जो है यह पूरे शरीर के कार्य यानी कि पूरे शरीर को नियंत्रण रखता है, बनाए रखता है। यह क्या करता है सो बताते हैं। यदि जिस मनुष्य में सेरिबेलम जो है यह क्या करे, यदि कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है, यदि सेरिबेलम जो है कार्य करना बंद कर दे, तू काहे छटर फटर कर रही है, कपारे फोड़ देंगे, बुझो उसको पता चल जाए, कपारे फोड़ देंगे, गजब है। क्या है देखो सेरिबेलम क्या करता है, तो तुम अगर हुलकी काहे मार रहे हो तब है। देखो सेरिबेलम जो है यह जो है ना शरीर के को पूरे शरीर को नियंत्रण में रखता है। क्या, यदि ये सेरिबेलम यदि कार्य करना बंद कर दे, ठीक है, यदि यह कार्य करना बंद कर दे तो हम जो गर्दन को ऐसे 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 जो कर रहे हैं ना ये नहीं करेगा। आंख जो ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं ना ये भी नहीं करेगा। ये जो होंठ को जो ऐसे जो कर रहे हैं ये भी नहीं करेगा, समझ रहे हो। और हाथों को जो ऐसे ऐसे हिला रहे हैं ये भी नहीं करेगा, नहीं कुछ नहीं कार्य करेगा। जब तक यह सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क के अंदर कार्य कर रहा है, देख रहे हैं यह यहाँ पर रहता है, ऐसे ही रहता है, ये फूल जैसे रहता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे करके रहता है, ये रहा सेरिबेलम, ठीक है। इसी तरह की इसकी आकृति होती है। ये अंदर यानी मस्तिष्क के नीचे जो है यहाँ पर होता है, जहाँ इतना बड़ा टिलका होगा ना कपार में, सारा देखना जहाँ पर टिलका नजर आएगा, हाँ देखो देख रहे, हाँ जिसका जब टिलका नजर आएगा ना समझ लेना वहीं पर है ये, और वहीं पर इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा होता है। तो इसीलिए हम पहले बता चुके हैं कि कपार देखोगे मरल उरल है ना तो उसका कपार कहना डॉक्टर खोल के जरा देखिए तो इसके सर में क्या सब है, ये सब हम देखे हैं कि नहीं। तो ये जो कार्य करता है यह सेरिबेलम का जो कार्य है, पश्च मस्तिष्क का जो है, यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने के लिए यदि यह कार्य करना बंद कर देता है तो हम आंख यदि ताकते रहेंगे ना तो ऐसा ही रह जाएंगे। गर्दन अगर ऐसे मुंह यदि आ किए रहे ना तो आए रह जाएगा, यानी ऐसे व्यक्ति किस में चला जाता है, कोमा में चला जाता है। कि वह जीवित तो है, वह सांसें तो ले रहा है कि नहीं, लेकिन वो स्वयं आंख को भी जो है इधर उधर घुमा नहीं सकता है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकता है कि नहीं, ये नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो है ये जो मस्तिष्क होता है यह कार्य करना बंद कर दिया है। और ये जिस व्यक्ति में कार्य करना बंद कर देता है, समझ लो वह व्यक्ति एक तरह से चलिए गया, भगवान के पास जो है वो पहुंच चुका है। उसको नीचे आओ नहीं उपाय, क्योंकि वो कोमा में चला गया। कोमा में गए हुए व्यक्ति जो है केवल सांस लेता है, उसकी केवल सांसें चलती रहती है, अन्यथा और कोई भी कार्य ना तो वह अपने स्वयं जीव भी जो होता है ना वो भी इधर से उधर ऐसे करके नहीं घुमा सकता है, उसके पास इतना ताकत नहीं होता है। क्योंकि ये जो पूरे शरीर जो अभी कार्य कर रहा है ना, ये पूरे शरीर का जो अभी संतुलन बना हुआ है इसी मस्तिष्क पर चलता है। अन्यथा यदि यह हमारे पास थोड़ी भी इसमें यदि चोट आ जाए या कुछ हो जाए तो समझ लो हम किसी काम के नहीं रहते नहीं। अगर ऐसे आगे चोट लग जाएगा चलेगा नहीं, पीछे थोड़ा झनझन आएगा,
नहीं, यहाँ से आगे जाएगा। और यदि यहाँ लग जाता है तो इतना जोर गिरता है और किसी को चोट लग जाए तो समझ लो थोड़ी देर के लिए सुतले रह जाता है, क्योंकि वह फिर जब तक नहीं संतुलन में आ जाए। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है कोमा में जाता है। और इसमें क्या होता है कि हाथ का भी संचालन बंद हो जाता है, पांव का भी संचालन, ऐसे हाथ को भी ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, उंगली भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, इस सब करना ऐसे ऐसे करना पूरी तरह से जो है क्या होगा, बंद कर देता है, पूरी तरह से बंद कर देता है। तो सेरिबेलम का क्या कार्य है ये समझ गए हो? सेरिबेलम का क्या कार्य है ये समझ गए हो? क्या कार्य है कि सेरिबेलम जो है पूरे शरीर को नियंत्रण रखता है ना, पूरे शरीर को नियंत्रण रखता है। हम कभी उठ सकते हैं तो कभी बैठ सकते हैं, कभी ऐसे कर लिए तो कभी ऐसे कर लेते हैं, है कि नहीं? तो जैसे मन है हम वैसे कभी बैठ गए, कभी उठ गए, कभी चल दिए, कभी कुछ किए, कभी साइकिल पर चढ़ गए, कभी साइकिल आगे चल गया, हम अपने पीछे हैं, कभी हम आगे चल गए, साइकिल पीछे है, नहीं, इस तरह से जो है सो हमेशा जो है हम जब तक ये मस्तिष्क कार्य कर रहा है, सेरिबेलम जब तक कार्य कर रहा है तब तक जो है हमारा भी शरीर जो है कुछ कर रहा है, अन्यथा हम जो है एक यह मारकर भी उठाने के काबिल नहीं रहे। यदि ये कार्य करना बंद कर देगा तो हमसे ये भी नहीं उठे। यदि हम सोए हैं ना तो सोए हुए रहेंगे, यदि बैठे हैं ना तो बैठले रह जाएंगे, ऐसी दशाएं हो जाती है। इसीलिए सबको कहता है कि बबुआ का तो हर जगह मारी है लेकिन एक जगह नहीं है मारी है, तो कहा तो पीछे में काहे मार देगा, नहीं, काहे कि पिछवाड़े तो सब कुछ पीछे में जो है ना, पिछवाड़े में सब कुछ है, नहीं आगे तो कुछ नहीं है कि नहीं? जितना है ना सब पिछुए है। अगर एक रात इधर चोट लग गया ना तो देखेंगे का ये जो काम करेगा पीछे में ठीक रहेगा तब नहीं कुछ सोचेगा समझेगा, आई ठीक है नहीं है तो सोच के क्या करेगा, नहीं आई ठीक है नहीं है ये देखिए क्या करेगा, किताब है कि क्या है, कोई नहीं तो तकते रह जाएगा, नहीं है कि नहीं? इसीलिए जो है ये दोनों को जो है सब इसी में निहित रहता है, समझ रहे हो? सब इसी में निहित रहता है। इसलिए हर जगह मारे, लेकिन कह देना, कोई अगर कहेगा कहना पीछे में मत मारना, काहे कि पीछे पे में जो है ना बहुत कुछ रहता है, इधरवा में बहुत कुछ है, और कहीं जोर से लग गया तो वो व्यक्ति को आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानियां भी हो सकती है, नहीं? आप समझ गए? नेक्स्ट आगे चले। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम चलते हैं मस्तिष्क स्टेम के बारे में ना। मस्तिष्क स्टेम के जो है दो भाग होते हैं ना, मस्तिष्क स्टेम के दो भाग होते हैं, एक होता है पोन्स बेरोलाई और दूसरा होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। दूसरा क्या होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा ना। अब इन दोनों के बारे में जरा समझते हैं। इसके बारे में तो समझ ले लिए, ये सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है ना, सबसे बड़ा है कि नहीं जी? नहीं, अगर तोहरा ये काम नहीं करेगा तो तू क्या करोगी? घर से उठ के आओगी? नहीं ना आओगी, तो समझ लेना। इसलिए सबको कह देना बबुआ पिछुआरा में मत मारिया, है कि नहीं? अगुआरा भरे मारियो, लेकिन पिछुआरे में नहीं है मारियो, क्या कि पिछुआरे में बहुत कुछ रहता है, नहीं सब चीज इसी में है। तो क्या है कि ये जो है, अब हम चलते हैं मस्तिष्क स्टेम के बारे में। मस्तिष्क स्टेम के दो भाग थे, एक पोन्स बेरोलाई ना, अब दूसरा मेडुला ओब्लोंगेटा। पोन्स बेरोलाई में क्या होता है, यह जो है यह क्या काम करता है, तो ये जो है ना, हम जो सांस लेते हैं कैसे, देखो हम जो सांस लेते हैं ना, खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, है ना? तो सांस खींचने और छोड़ने श्वसन को जो है नियंत्रण रखता है, श्वसन को नियंत्रण रखता है ना। कभी जो है हमको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, यानी सांस कम लेने पड़ते हैं, कोई यानी कि नॉर्मल जो है
मनुष्य 1 मिनट में जो है यदि कम से कम अगर सांस लेगा, स्वस्थ मनुष्य जो अगर सांस लेता है तो 1 मिनट में जो है 72 बार जो है सांस लेता है और छोड़ता है। समझ रहे हैं? 72 बार मनुष्य 1 मिनट में 72 बार। समझ रहे हैं? इसीलिए जो है इसमें क्या है कि यदि यानी कि श्वसन को जो नियंत्रण करता है, श्वसन क्रिया को जो नियंत्रण रखता है नहीं तो किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, ज्यादा करके हाफने लगता है। हाफते हुए देखे हो जी? वो ज्यादा कर कौन हाफेगा? जरा दमा बीमारी रहता है वही हाफता है नहीं। आ वो दमा बीमारी तभी होता है जब बीड़ी सिगरेट हैन टेन लंद फंद बहुत पीता है, उसको जो है ना दमा बीमारी बेसी रहता है। यहाँ से 2 डेग चलेगा जैसे जैसे कुत्ते को देखो हाँफते हुए, बस वैसा ही सेम वैसा ही हाँफता कुत्ते को जैसे नहीं। वो 2 डेग चलेगा 10 मिनट वहां बैठेगा, फिर 2 मिनट चलेगा 10 मिनट फिर। यानी कि उसको हम बताते हैं यदि कह दोगे कि इस घर से चलो कहाँ, तो चलो अगर कहेगा कह दोगे कि कहाँ चलना है तो कहोगे यदि हमको जाना है मानवपुर, तो मानवपुर जाने में जरा उसको 10 बार हाँ बैठेगी और कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा कम से कम जाने में उसको, है कि नहीं? कम से कम 1.5 घंटा। कहा है कि वो हर 2 मिनट के बाद 10 मिनट बैठेगा, हर 2 मिनट के बाद 10 मिनट बैठेगा, तो हाफते न जाएगा जी नहीं। और उसको क्या है, श्वसन नियंत्रण नहीं है उसके पास नहीं, वो ज्यादा तक चलता है तो उसको उसके पास थकान हो जाता है, और इस थकान के वजह से जो है वह व्यक्ति श्वसन को नियंत्रित नहीं कर पाता है नहीं, श्वसन को नियंत्रण नहीं कर पाता है। अब हम चलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य सो बताएं। बेसी आदमी आलाय बकवार खाई ले छे ना, समझते हो? तो क्या होता है, क्या होता है, बेसी खाए के रहेगा हमरा 2 की कहे छे पूरी आ देखबे थोड़ा रसगुल्ला है ना तो 10 गो रसगुल्ला खींच देंगे जिलेबी के साथ साथ। अब बताओ क्या कहें? एक बार हम खाए थे ना, तो उसमें क्या हुआ था, 15 को पूरी खा गए 10-20 को जिलेबी खा। अरे देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो है ना ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यह क्या करता है, ज्यादा यदि भोजन कर लेता है नहीं तो उसको क्या होता है, या तो पेट में खराब हो गया है कि नहीं। अगर ये गड़बड़ हो जाता है, अगर पेट में बिगड़ गया, देखो मुंह बिगड़ता है तो पेट को ठीक रखो। अब पेट अगर बिगड़ गया ना, दोनों अगर एगो रुस जाता है दोनों तो किसी काम का नहीं। मुंह बिगड़ता है यानी कब्जियत हो गया, यानी जी आ गया नहीं, तो जी आ गया तो खाएंगे तो मुँह देखें, पेट भूखल है लेकिन जी कहता है नहीं देंगे जाने के लिए, तो तुम तो भूखले रहोगे। और नहीं, आज गुस्सा अगर पेट को आ गया तो पेट भी कभी गुस्सा जाएगा, कभी दर्द होगा, कभी कुछ होगा, अगर खाएंगे फ्री हो जाएगा। खाएंगे एकदम ऊपर डालेंगे, एकदम सर जो है लोटा लेकर दौड़ते जाएगा, हमेशा जो है दौड़ते रहेंगे। इससे क्या होता है कि कहेगा क्या जानते हो, बहुत तेज था मुंह का, तो बहुत तेज है, जब हमको भूख लगा था तो तू तो देता नहीं था, अब वही देता है, हम नहीं रखे। अब इसमें किसको परेशानी है, हम ही को परेशानी है, लड़ाई दोनों परेशान हम हो रहे हैं नहीं। अरे मुंह पेट का लड़ाई हम परेशान हो रहे हैं, हम ही न हो रहे हैं जी, परेशान कौन हो रहा है, हम ही को होना पड़ रहा है। इसीलिए दोनों को फिर दोनों को झंझट का फिर ठीक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर की, कि देखिए नहीं दोनों लड़ गया है, वो कहता है हम है, तू कहता है हम है नहीं। अब दोनों को ठीक करने के लिए वहां जाएगा, जहाँ डॉक्टर के यहाँ गए तो कम से कम 400-500 रुपया का बिल बनिए जाएगा। कहीं उल्टा पुल्टा दवाई मिला तो हो गया थोड़ा, ये 2 गड़बड़ी था, तेसर गड़बड़ी एगो और निकल जाएगा, हो गया है कि नहीं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, जैसे उल्टी करना है ना, कुछ अल्टरनेट चीज यदि हम भोजन कर लेते हैं तो वो नहीं रह पाता है, तुरंत निकाल देते हैं नहीं। उसके बाद क्या है, अल्टरनेट चीज यदि हम खा लिए तो उसको क्या करता है, उसके बाद जैसे हमने देखे हो अभी कोरोना का काल है ना, और कोरोना में कह दिया है यदि कोई व्यक्ति छींकता है छींक करके, है कि नहीं, अगर छींकता है तो सोच लेना क्या है, कोरोना है नहीं, यही नहीं कहता है। कोई छींकियो देता, पहले लोग छींकता था ना तो कहता था क्या, कोई आएगा कोई चर्चा कर रहा है
तुम्हारे बारे में। अब यदि छींकता है ना, कहता है कोरोना है कि नहीं? पहले छींकता था, नहीं कहता था कि तुम्हारा कोई चर्चा कर रहा है, अभी छींकता है तो कहता है कोरोना आएगा, नहीं ये नहीं कहता। तो उसी प्रकार से हम अगर छींकते हैं तो यह छींकने की क्रिया पहले ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं एक दो बार करते हैं आए, तो क्या होता है? आभास दिलाता है। वह आभास कौन दिलाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यह देखो है, ये कहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यह देखो यहाँ रहता है, देख रहे एकदम नीचे में रहता है, यहाँ पे है ना, पिछले पश्चिम मस्तिष्क में है, ये पश्चिम मस्तिष्क भाग है ना, तो सबसे नीचे रहता है ना। वो क्या करता है? छींकने का आभास दिलाता है, वह छींकने का आभास दिलाता है। हृदय, उसके बाद हृदय के स्पंदन गति को नियंत्रित करता है ना। कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, हमको गुस्सा आ जाता है ना, अब गुस्सा आ गया तो हम बहुत कुछ तोड़ फोड़ क्या कहाँ कर देते हैं, है ना, तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो जब हम तोड़ फोड़ कर देते हैं तो क्या हुआ? हम गुस्से में हैं, यानी हाइप में हो गए ना। हमारा 72 जो स्पीड चलता था ना हृदय की धड़कन ना, अब लगता है 120 टप गया। और जब 120 टप जाता है तो हम यदि एक डेग में इतना बड़ा चलेंगे तो उस वक्त जो है ना 4 डेग का बदला 1 डेग चलते हैं, इतना स्पीड हो जाता है ना। तो इसलिए हृदय की स्पंदन गति को जो है नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें दिक्कत नहीं ना है, इसमें दिक्कत नहीं ना है जी। तो आप पूछे